हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग आपके लिए बेसिक टू जो एडवांस की सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे सीरीज़ में हम जो भी ट्रेडिंग या डिसीजन लेते हैं, ट्रेडिंग और डिसीजन इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, वो किन टूल को यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको रिकॉर्ड करके वन बाय वन बताने वाले हैं। एंड जैसा कि हमने पहले भी प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट 6 to 9 मंथ में हम सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर देंगे आप लोगों के लिए। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के डिसीजन में 80 to 90% उसका रोल है। मतलब क्यों? क्योंकि क्योंकि हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ट्रेंड के ऊपर, कि ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं, ये सारी चीज़ आज हम बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 7 to 8 ईयर मेरा फेलियर फेज रहा। मैंने बहुत लॉस किया। मेरे साथ जो लोग भी थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली, उनका भी काफ़ी लॉस हुआ। बट उन सब से बचने का तरीका क्या था और उनसे सबसे मैं कैसे बच पाया, वो सारी चीज़ें तो मैं आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था कि मैं पहले ट्रेंड को फॉलो नहीं करता था। नॉलेज मुझे सारी थी बट मैं ट्रेंड को नहीं फॉलो करता था। बट अब मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करता हूँ और पोजीशंस बनाता हूँ। आइए सीखते हैं कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा है बुलिश ट्रेंड। ठीक है, हम आज जो सीखेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, वो एक पार्ट है डाउ थ्योरी का। एंड डाउ थ्योरी का ही पार्ट है जिगजैग। कभी भी आप देखेंगे कि जिगजैग क्या होता है, कभी भी आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया 100 रुपीज़, फिर 50 रुपीज़ नीचे आया, फिर 100 रुपीज़ ऊपर गया, फिर 70 रुपीज़ नीचे आया, फिर 200 ऊपर गया, फिर 100 रुपीज़ नीचे आया। प्राइस क्या कर रहा है? अप डाउन अप डाउन अप। ये एक जिगजैग फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसा कि आपको पता है कि 3 ट्रेंड होते हैं, बुलिश ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड एंड साइडवेज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जिगजैग है वो डाउ थ्योरी का पार्ट है। डाउ थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि 100 साल पुरानी है और आने वाले टाइम में भी जो मुझे लगता है वो चलेगी। क्योंकि जो एक बेसिक चीज़ें हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप है, डाउन है एंड साइडवेज है, वो हमेशा रहने वाला है। आइए समझते हैं कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है। उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ डाउ थ्योरी का, कि डाउ थ्योरी में बहुत ही सिंपल है कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस 100 रुपीज़ ऊपर गया, फिर 2 पॉइंट फिर नीचे आया, फिर 100 रुपीज़ ऊपर गया। ये एक सबसे मतलब आपका एक जिगजैग फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता है और जिसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बनता है। मार्केट में कई तरीके के फेज होते हैं। कई बार आप देखोगे न्यूज़ आएगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो जाता है। डाउ थ्योरी भी बोलता है कि न्यूज़ पहले से ही डिस्काउंट हो जाता है मार्केट के अंदर। ये सारी चीज़ें हैं एंड डाउ थ्योरी के बारे में आप और पढ़ सकते हैं गूगल करके, बहुत बड़े आर्टिकल्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। बट इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो ट्रेंड, जो कि हम सबसे हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जिसका सबसे बड़ा रोल है, उसके बारे में समझ लेते हैं। बुलिश ट्रेंड क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप ये ग्राफ देख रहे होंगे आपके सामने जो है, अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्राइस डाउन में था, उसके बाद फिर ऊपर गया, अगेन नीचे आया, मतलब हाई से हायर लो बना, फिर अगेन नया हाई बना, मतलब उसने पिछले हाई को ब्रीच किया। वहाँ से क्या हुआ कि ट्रेंड आपका चेंज हो गया। मतलब प्राइस कंटिन्यू गिर रहा था, 100 से 50 आया, 50 से फिर 70 गया, 70 से फिर 60 आया और 60 से अब कितना हो गया 120। जो लेटेस्ट जो हाई था 70 का वो, और जो यहाँ पे लिस्ट हुआ था मान लीजिए 100 रुपीज़ पर, वो सब क्रॉस कर दिया। मतलब ये हम मान के चलते हैं कि अगर उसने पुराने हाइज को ब्रीच कर दिया है तो हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। ये चीज़ अगर मैं देखूँ निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं क्लोजेस्ट पार्ट ले लेता हूँ एक बार आपके लिए, तो अगर आप ये निफ्टी का लाइव चार्ट है, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ जो फॉर्मेशन है ऊपर की तरफ, अगेन नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अगेन ऊपर नीचे, अगेन ऊपर, अगेन नीचे, फिर ऊपर गया। ये एक थोड़ा वॉलेटाइल फेस था क्योंकि मार्केट में एक न्यूज़ आई थी। अगर हम यहाँ पे भी ड्रॉ करें तो इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस पूरे फेज में
प्राइस कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, पिछला सपोर्ट वो ब्रीच नहीं कर रहा है। तो जैसे जैसे वो नया हाई बनाता चला जाता है तो हमारा ट्रेंड अप कहलाता है। और अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो निफ्टी का ट्रेंड अप है डेली टाइम फ्रेम पर, वो नवंबर 23 से है। उस टाइम से लेकर अभी तक निफ्टी ने वीक स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तो ट्रेंड अप है, कभी भी मार्केट करेक्ट होगा तो मुझे बाई करके काम करना रहेगा। तो पहले मैं क्या गलती करता था कि कोई भी स्टॉक रेसिस्टेंस पर आया मैंने बेच दिया, सपोर्ट पाया मैंने खरीद लिया, उसका ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो अगर किसी स्टॉक का ट्रेंड अप है और उसको आप रेसिस्टेंस पर बेच रहे हो तो क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस या लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ट्रेंड डाउन है और अगर आप उसको सपोर्ट पे खरीदते हो तो वहाँ पे भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट अगर मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करता हूँ तो चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं प्रॉफिट करने के या प्रॉफिट में आने के। तो ये जो था ये आपका एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन था, जिसमें हमेशा प्राइस एक नया हाई बनाएगा और फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर एक नया हाई बनाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर नया हाई बनाएगा। तो जब तक स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, आप देखेंगे बहुत सारे निफ्टी के स्टॉक्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो पिछले 10 सालों से हायर टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को ही चेंज नहीं किया है। तो वैसे में अपने को क्या करना है, जैसे भी मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ, डाटा पैटर्न। तो डाटा पैटर्न का अगर आप चार्ट देखें और इसका मैं वीकली टाइम फ्रेम आपको दिखाना चाहूँगा, तो डाटा का चार्ट देखें अगर हम, और इसमें अगर हम जिगजैग ड्रॉ करें तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा कि इसमें भी जो ट्रेंड है अभी तक निगेटिव नहीं हुआ है। उसने पिछला हाई ब्रेक करता जा रहा है और नया एक हायर लो बना रहा है। तो अभी तक इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी वीक फॉर्मेशन नहीं बना। हाँ, साइडवेज फॉर्मेशन बना है जहाँ पर उसने ना तो पिछला हाई ब्रेक किया ना ही पिछला लो ब्रेक किया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रहा है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी पिछला लो नहीं ब्रेक हो रहा है। तो ट्रेंड अगर अप है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। सो ट्रेंड अप है, जैसे ही लेटेस्ट लो ब्रीच होगा, जैसे अभी डाटा पैटर्न का ट्रेंड कब डाउन हो जाएगा, जब वो लेटेस्ट जो ये लो है इसके नीचे क्लोज होगा। तो जब तक ये, अब मान लीजिए कि फिर प्राइस यहाँ से एक नया लो बना दे अपने लिए, प्राइस यहाँ से आया और यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ में, नया हाई बना दिया, तो अपने एक नया लो मिल जाएगा। तो हमारा जो ट्रेंड है वो इसके नीचे जाएगा, तब जाके चेंज होगा। तो ट्रेंड कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, इस पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो आगे आपको समझ में आएगा कि किसी विनर को, अगर हमारे पोर्टफोलियो में कोई विनर है, उसको कब तक होल्ड कर सकते हैं, वो भी आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगा। सो डाटा पैटर्न में जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया अप ट्रेंड का, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, नया हाई बनता चला जा रहा है और पिछला लो नहीं ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में है। कभी भी करेक्शन हो गया तो अपने को अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के काम कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं अब डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड का जस्ट अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड। इसमें क्या होता है, प्राइस 100 रुपीज़ गिरेगा, मान लीजिए कि प्राइस 500 पर ट्रेड कर रहा है और वो आ गया 300, फिर वहाँ से 300 से वो गया 400, 400 से फिर आ गया वो 250, फिर गया 350, फिर 200। तो हो क्या रहा है कि वो नया लो हर बार बना रहा है, बट जो पिछला हाई वो ब्रीच नहीं कर रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ पर हमने बताने की कोशिश की हुई है। तो कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, नया एक लोअर हाई बना रहा है, मतलब हाई है बट पिछले वाले से नीचे है, इसलिए हम उसको लोअर हाई बोलते हैं। हायर हाई में हम हायर हाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक तो हाई है, ये तो कंफर्म है, बट वो पिछले वाले से ज़्यादा है, ऊपर है, इस वजह से हम उसको हायर हाई बोलते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और कब जाकर ट्रेंड चेंज हो जाता है, वो चीज़ जैसे मैंने आपको अभी निफ्टी पे बताया था कि कहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ डेली टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चेंज हुआ था 23 नवंबर में हुआ था, इसके ऊपर। इससे पहले क्या था, लोअर हाई बना रहा था, ये लोअर हाई था, ये हायर लो था और फिर ये लोअर लो बन गया था। तो यहाँ पर एक आप देखेंगे जिगजैग, तो डाउनवर्ड है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद जाके यहाँ पे चेंज हो गया। तो ट्रेंड चेंज भी कब होगा वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है और फिर ट्रेंड उसका चेंज हो गया। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग फ्यूचर ऑप्शन के अंदर काम करते हैं, डेरिवेटिव के अंदर काम करते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर मतलब अगर उनको मार्केट ख़राब लग रहा है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स डाउन ट्रेंड में हो, क्योंकि इन्वेस्टर तो बस अप ट्रेंड में ही काम कर सकता है,
मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के। अब आ जाते हैं अगले स्लाइड पे। तो जो हमारा ट्रेंड है, जैसे अप ट्रेंड में हायर लो बन रहा है, डाउन ट्रेंड में हमारा मतलब लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, एंड साइडवेज में कोई भी हमारा ट्रेंड नहीं बनता है। ठीक है, ट्रेंड कब चेंज होता है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं साइडवेज में। साइडवेज में बेसिकली क्या होता है कि स्टॉक ना तो पिछला हाई ब्रेक करेगा और ना ही पिछला लो ब्रेक करेगा। अगेन रिपीट करता हूँ, स्टॉक क्या करता है जनरली, ना तो वो पिछला हाई ब्रेक करता है ना ही पिछला एक लो ब्रेक करता है। जैसे कि काफ़ी टाइम आप देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ना 1 साल 2 साल 3 साल तक एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ना तो पिछला हाई ब्रेक कर रहे हैं ना ही पिछला लो ब्रेक कर रहे हैं। तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना होता है, हमेशा अपने को वेट करना है कि उस रेंज से वो बाहर निकले तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब ऊपर अपर साइड में बाहर निकलेगा तो मतलब ब्रेकआउट आ गया, लोअर साइड में बाहर निकलेगा तो ब्रेकडाउन आ गया। तो ट्रेंड का चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे काम के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ट्रेंड अप होना चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चेंज होना चाहिए। शॉर्ट टर्म देखते हैं तो वीकली एंड डेली का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। और अगर कोई एफ&ओ करता है तो जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि डेली का टाइम फ्रेम पर और हावरली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड नेगेटिव होना चाहिए, तो ही आप एफ&ओ के अंदर काम कर सकते हो और प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो ट्रेंड के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करना है, ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। और आगे वाली वीडियोज़ में ये बार बार चीज़ें रिपीट होंगी और हम इसको और बार बार इसके बारे में बताएंगे आपको, और किस तरीके से डिसीजन लेते हैं वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम जिगजैग के बेसिस पे प्लस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।